हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ लिया था कि हाउ वी कैन सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उस पे बेस्ड ये हमारी एक्सरसाइज है 3.3। वैसे ही इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सीखा है तो हम इसको उसी मेथड से करेंगे। ग्राफ मेथड भी सीख लिया, बट यहाँ ग्राफ अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है। तो ग्राफ मेथड आप तभी अप्लाई करो अगर आपको बोला गया कि यार ग्राफ मेथड से सॉल्व करो। अदरवाइज ग्राफ मेथड इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये तो सब वर्ड प्रॉब्लम है, सिचुएशनल प्रॉब्लम है। तो थर्ड क्वेश्चन में टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं जो कि सारी वर्ड प्रॉब्लम है, सिचुएशनल प्रॉब्लम है। इनको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको। तो आज हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। अब फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन नंबर 1 में एक तो सेकंड पार्ट हो गया, एक आपका ये फोर्थ पार्ट हो गया, एक आपका फिफ्थ पार्ट हो गया और एक आपका 6th पार्ट हो गया। इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम रहेगी जहां आप इनको देख के सोच रहे हैं सर ये कैसे हैं, फ्रैक्शंस है, डेसिमल है, कैसे करेंगे। तो इनको तो मैं अभी यहाँ पे करवाने वाला हूँ, लेकिन फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट ये आपके लिए रख रहा हूँ। ये कर लेना, ये बहुत सिंपल है। पिछला जो मेरा लेक्चर था सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर आपने वो देखा होगा तो भाई ये वाले जो दोनों पार्ट हैं आपके लिए ऐसे चुटकी बजाने वाला काम है, ठीक है। विद इन सेकेंड्स आप इनको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखें, हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। वी हैव 2 इक्वेशंस, वन इज s माइनस टी इक्वल टू 3। ऐसे तो आपके वेरिएबल x और y चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का नाम उसने चेंज कर दिया s एंड t। तो इनको देख के बिल्कुल घबराना मत, ये क्या लिखा हुआ है, ये वेरिएबल्स ही हैं। और दूसरी जो इक्वेशन है उसमें s/3 और t/2 ऐसे लिख दिया। तो अगर डिवाइड में कुछ आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, आप ये मत सोचें ये फ्रैक्शन है कैसे सॉल्व करेंगे। यार इस इक्वेशन को आप सिंपल बना लो, सेकेंड इक्वेशन को सिंपल बना लो। कैसे? एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको फर्स्ट इक्वेशन जैसा ही बना लो, अगर आपको फ्रैक्शंस तंग करती हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन में ही रखो तब भी हो जाता है। तो मैं यहां पर पहले इसको सिंपल ही बना लेता हूं। सेकंड पार्ट आई एम डूइंग, फर्स्ट इक्वेशन को हम नहीं छेड़ेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारी एज इट इज। सेकंड इक्वेशन में देखो 3 एंड 2 का हम ले लेंगे एलसीएम। सर 3 2 हो गया 6, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2s माइनस प्लस 3t इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन को ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो इट इज 2s प्लस 3t। ये 6 जो आपने एलसीएम लिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 36। देखो अब आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन तो बन गई ना सिंपल, जैसे ये फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट है, बिल्कुल वैसा ही है। तो आई थिंक यू कैन डू नाउ। फिर भी मैं आपको करके बता देता हूं क्या सिखाया मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में। आउट ऑफ 2 इक्वेशंस टेक एनी वन एंड फाइंड 1 वेरिएबल। तो यहां पर s और t है तो कोई भी हम एक फाइंड कर लेंगे। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया, अब इसमें से यहां से मैं s फाइंड कर लेता हूं। तो मेरा s आ गया 3 प्लस t। तो दिस इज नंबर थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड में पुट कर दो, तो यू कैन राइट सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन सेकंड। तो जैसे आप इसको सेकंड में पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, 2 टाइम s। तो s का वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है 3 प्लस t, वो पुट कर देंगे। उसके बाद माइनस प्लस 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 3t इक्वल टू 36, ठीक है। क्या किया, ये सेकंड थर्ड इक्वेशन जो है उसमें वैल्यू है हमारे पास s की 3 प्लस t, तो यहां पर आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है ये। तो s की जगह यू हैव टू राइट ऑन 3 प्लस t। तो बाकी टर्म्स को बिल्कुल चेंज नहीं करना है। देखो ये बड़ी सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई इन 1 वेरिएबल। यहां से t को फाइंड कर लो आप। तो 3 2 6, 2t, this is 3t equal to 36. Now 3t and 2t it is 5t, 36 minus 6 को वहां ट्रांसफर कर दिया, तो it is 5t and 36 minus 6 it is 30. So what is t? Sir t is what? 6. तो ये जो t का वैल्यू आया इसको थर्ड इक्वेशन में डाल दीजिए, तो s आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 6 दैट इज 9। तो यू कैन राइट पुट दिस वैल्यू इन थर्ड। तो थर्ड में पुट करेंगे तो s आपके पास 9 आ जाएगा। तो t is 6 एंड s is 9 इज सोल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन। वेरी सिंपल। तो फ्रैक्शन को देखकर बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम
इसका पार्ट करेंगे अभी पहले, सेकंड के बाद हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे, क्योंकि वो भी फ्रैक्शन वाला है ना। तो सिक्स्थ पार्ट को मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में भी आपको सॉल्व एलसीएम लेना और सेकंड में भी आप एलसीएम वगैरह ले लो। देखो फर्स्ट में 3 2 ज़ा 6 एलसीएम आ गया, 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 3 3 ज़ा 9, -2 को वहाँ ट्रांसफर कर दिया सर जी 10, और यहाँ पर आ गया -2। थोड़ा करें सिंप्लीफाई, इट इज़ 9x - 10y, 6 2 ज़ा 12, नंबर 1। गॉट इट। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें 3 2 का एलसीएम बचे 6 आ गया, 3 को यहाँ क्रॉस कर दो, 2 को वहाँ क्रॉस कर दो, एलसीएम के बाद क्या करते हैं आई होप यू नो। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 9 और 10, 6 जो एलसीएम लिया क्रॉस कर दो -2 के साथ, ये -12 हो गया, इट इज़ -12, ठीक है, इट इज़ -12। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, 9x - 10y = -12। इसी तरह से सेकंड को भी आप सिंप्लीफाई कर दो, इसका भी एलसीएम बचे 3 2 ज़ा 6 आ रहा है, 2 को क्रॉस कर दिया सर 2x, फिर 3 को इधर 3y और उस तरफ आपका 13/6। ये 6 और 6 को आप कैंसिल कर सकते हो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2x + 3y = 13, नंबर 2। आई होप नाउ यू कैन सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर -12 है, ध्यान रखना। तो जैसे ये सिंपल फॉर्म में बन जाती हैं, फ्रैक्शंस को मैंने जस्ट सिंप्लीफाई करके आपको बता दिए। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने आपको इस पे लेक्चर बना रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, प्लीज़ आप उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तो मेथड में कोई टेंशन नहीं आपको। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अभी डेसिमल वाला पार्ट करते हैं। डेसिमल वाला पार्ट देखो, डेसिमल वाला सबसे ईजी है। कैसे? अब इनके डेसिमल्स को ध्यान से देखो, सबके डेसिमल में क्या है, 0.2, 0.3, 1.3, 0.4, 0.5, 2.3, यानी डेसिमल के बाद सबके पास 1 डिजिट ही है। 2 डिजिट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है या आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, तो कुछ नहीं करना, इनके डेसिमल्स हटा दो। तो डेसिमल हटाओगे सबके डिवाइड में, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 10 आ जाएगा, तो उस 10 को हम रिड्यूस कर लेंगे। कैसे? देखो पहला वाला आ जाएगा 2/10, ठीक है, 0.2 को लिख लिया 2/10, बाकी कोई टर्म को चेंज नहीं करना। यहाँ पर भी आ गया 3/10 और यहाँ पर आ गया 13/10। दूसरी क्वेश्चन को भी ऐसे कर लो, 4/10, इसको भी ऐसे कर लो सर 5/10 और इसको कर लो 23/10, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो 10 इसके डिवाइड में भी है, दोनों के डिवाइड में है, तो 1/10 ले लो कॉमन, तो इस 10 से वो कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसको रिड्यूस कर सकते हो। तो डायरेक्टली यू कैन राइट सर 2x + 3y = 13, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। उसका सेकंड में भी 10 को हटा दो, सब कैंसिल हो जाएगा ये 10, तो 4x + 10y = 23, नंबर 2। तो आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस पेयर। और अगर आपको मैं बोलूँ यार ये पेयर क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, यूनिक के नो या इनफाइनाइट, तो आपको बता रखा है वो कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, 2/4, 3/5, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो ये पहले देख लिया करो। तो डेसिमल वाला भी हो गया, काफ़ी सिंपल था ये, डेसिमल हटा दिया बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब कौन सा बच गया सर जी, स्क्वायर रूट वाला। अरे स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर रूट देख के क्या डर लगता है? अरे डरना नहीं, स्क्वायर रूट सबसे ईजी होता है, इससे बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट आपने पढ़ रखा है 8th क्लास में, तो इस पे पूरा चैप्टर आपके पास स्क्वायर रूट है ना, कैसे उसको अब करते हैं। चलिए देखें इधर, हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो आपको सिखाया है मैंने कि आउट ऑफ 1 इक्वेशन आप एक वेरिएबल उधर से फाइंड कर लो, तो ये कोई वैसी इतनी खतरनाक इक्वेशंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो मैंने ऐसे लिखा फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने उठाया, दैट इज √2x + √3y = 0, ठीक है। अब यहाँ से x या y फाइंड करो, कैसे? बाकी सारी टर्म आपको वहाँ ट्रांसफर करनी पड़ेगी, उधर तो 0 है, √3 को जब उधर लेके सर जी -√3y हो गया, राइट। फ्रॉम हेयर व्हाट इज x, सर ये √2 इसके डिवाइड में ले जाओ, ले गए इसके डिवाइड में, तो दिस इज नंबर 3, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें थोड़ी सी आती या थोड़ी लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, अगर इस 0 की जगह कोई नंबर होता ना, फिर आपको ये दिक्कत करता। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊंगा जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, फिलहाल हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, तो इसमें तो 0 है, बहुत आसान हो गया। ये जो x की वैल्यू आई, अब इसको क्या करना है, कहाँ पुट कर रहा है? अरे यार जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें डाल दे,
फर्स्ट में से निकाला जो x, अब उसको सेकंड इक्वेशन में डाल दो। तो यू कैन राइट सब्स्टिट्यूट और पुट दिस थर्ड इन सेकंड। तो जब आप थर्ड को सेकंड में पुट कर रहे हो तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखें, तो यू कैन राइट √3 व्हाट इज x -√3 डिवाइड बाई √2y। देखो x है ना, ये x की जगह हमने बस ये वैल्यू डाल दी x की, और बाकी टर्म बिल्कुल नहीं छेड़ना, जैसी हैं एज इट इज इसको लिखो। इट इज -√8 y इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब सिंप्लीफाई में यू मस्ट नो √3 इंटू √3 है ना, √3 इंटू √3 क्या होता है सर? 3 होता है, तो वो तो पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल पता है आपको। तो बाकी टर्म को बिल्कुल हम नहीं छेड़ रहे हैं फिलहाल, ऐसे ही। और ये √8y है, इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, ये जो √2 आ गया ना डिवाइड में दिख रहा है, इसको क्रॉस कर दो राइट हैंड साइड। तो √8 इंटू √2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बनेगा √16। तो इसके बाद आप देखें, आपको ऐसे लिखना है -3y यहाँ बचेगा, और इधर बचेगा √16 इंटू y। और 16 एक परफेक्ट नंबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4y। अब दोनों को एक तरफ ट्रांसफ़र कर दो, तो 3y को उधर ले गया, तो ये 7y हो जाएगा टोटल। 4y प्लस 3y इज 7y। हमें क्या फाइंड करना है? y। तो भाई ये 0 के डिवाइड में 7 जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 7 इज 0। तो y की कितनी वैल्यू निकल गई? 0। थोड़े मैंने स्टेप्स बढ़ा दिए हैं, बट एक एक स्टेप आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे की है। बहुत सिंपल है, रूट से डरना नहीं। y का वैल्यू आ गया, अब आपको x फाइंड करना है। कैसे? ये जो थर्ड इक्वेशन बन रखी है, इसमें आप पुट कर दीजिए y। तो सर जब हम ये y पुट करेंगे थर्ड में, सर ये तो 0 हो जाएगा, √3 इंटू समथिंग जो भी है, यहाँ पे सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 है। तो मेरे प्यारे बच्चे x आपका 0 आ जाएगा, डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो। तो इसका जो सोल्यूशन है उसमें क्या है, x भी 0 आया और y भी 0 आया। वैसे भी हमें दिख रहा था कि एक पॉइंट है 0 0, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सोल्यूशन वही होगा। बट हमें एक मेथड के थ्रू इसको करना है, तो वैसा हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। ओके डियर, तो ये थे इसके 6 पार्ट में से 4 जो कि इंपॉर्टेंट वाले थे, वो मैंने आपको बता दिए। प्लीज़ आप इनको नोटबुक पे फेयर कर लेना। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी सिंपल है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। सबसे पहले आपने इन दोनों इक्वेशंस को करना है सॉल्व, जैसे कि उसने लिखा हुआ है। उसके बाद इससे जो सोल्यूशन आपको मिलेगा ना, x और y की जो वैल्यू मिलेगी, वो आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, लिखा ना। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इक्वल टू दिस। हैंस मतलब हो गया यार, जो आपको सोल्यूशन मिलेगा ना, उसी की हेल्प से आपको यहां पर m फाइंड करना है, ठीक है। तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व करें। ओके, तो आई एम राइटिंग दीज टू इक्वेशंस। 2x प्लस 3y is equal to 11 first equation, then 2x minus 4y equal to minus 24. So out of these two equations take any one, because we are going to apply again substitution method. So from one you can find x or y. So I am finding x, so 11 minus 3y, x is equal to 11 minus 3 by 2. दिस इज नंबर 3। क्या करना है इस 3 को? सर पुट दिस 3 इन सेकंड, ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन में x का वैल्यू डाल दो जो आपने फाइंड किया। ओके डियर, हियर आई एम राइटिंग 2 व्हाट इज x? सर 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2, देन माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जब सिखाया था, मैंने आपको बताया था यार, अगर ये 4y, ठीक है, जहाँ फिर ये वाली टर्म जिसमें आपने पुट किया है, इसको सिंगल रखो। सिंगल बोले तो एक साइड इसको सिंगल बना दो, बाकी वाली टर्म उधर ले जाओ, क्योंकि आप एलसीएम लेने से बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप नोट करें, देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई हमें, बिल्कुल आराम से ये हो गया, क्योंकि वो 2 ही कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब ये आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -7 बाय माइनस 24, माइनस 11 गया उस तरफ, ठीक है, 11 गया उधर, हो गया -11। अब करो सिंप्लीफाई इसको। सर 24 और 11 सर कितना होता है? ये बन गया 35 माइनस का,
7 और 35 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे y कितना आ गया सर, इट इज़ y 5, ठीक है, 7 5 35। अब यू कैन फाइंड x, पुट दिस वैल्यू इन थर्ड, इसको थर्ड में डालो, ये जो x का वैल्यू निकला हुआ, ठीक है, यही तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो चल रहा है हमारा। 11 माइनस 3 व्हाट इज़ y, इट इज़ 5, होल डिवाइड बाई 2, सिंप्लीफाई करो, काफ़ी छोटा नंबर है ये, 5 3 15, 15 और 11 -4 बाई 2 इज़ -2, तो भाई x आ गया आपका -2। तो हमारा सोल्यूशन क्या निकल गया इसका, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है इस सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये तो एक क्वेश्चन हो गया कि इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया। अब कह रहा है कि यार m का वैल्यू फाइंड करो, दिस m, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ से व्हाट इज m, तो जो सोल्यूशन आया वो आपने इसमें पुट करना है। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन जो उसने दे रखी है, हेयर आई एम राइटिंग y इज इक्वल टू mx प्लस 3। कुछ नहीं करना बच्चे, ये जो पॉइंट आपने निकाला ना, जो सोल्यूशन निकाला, क्या x -2 और y 5, x -2 और y 5, ये x की वैल्यू है पहली वाली और दूसरी है y, ठीक है, ये y इज 5, ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दो x और y की जगह। तो आपके पास है y इज 5 m एंड x इज -2 प्लस 3, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, m आ जाएगा। ये बनेगा आपका -2m राइट साइड में, इट इज़ -2m, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो सर जी, 2m हो गया, ओके, और 5 को उधर ट्रांसफ़र कर दो सर जी, -5 हो गया। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज़ 2m सर, -2, व्हाट इज़ m, -1, दैट्स ऑल। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, दैट इज़ -1। ओके डियर, तो ये थी इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जिसमें हमने प्योरली सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो थर्ड क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, सारी वर्ड प्रॉब्लम है, एक ही साथ नेक्स्ट लेक्चर में ये निपट जाएंगी, ठीक है, और हम क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। ये बहुत इफेक्टिव है और भी जगह ये बहुत काम आता है हमें, ठीक है बच्चे। अभी के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।